नमस्कार, चंडीगढ़ अमर उजाला से मैं वीना तिवारी। स्वागत है आप सभी का। बात होगी हिंदी की, और ये हिंदी को लेकर पीजीआई क्या कर रहा है। जी हाँ, पीजीआई देश का सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा संस्थान में शीर्ष पर अपना स्थान बनाए हुए पीजीआई, जहां एक वर्ष में लाखों मरीजों का इलाज कर रहा है, वहीं अब इसने हिंदी को भी आगे बढ़ाने का बीड़ा उठा लिया है। तो आइए हम जानते हैं पीजीआई के हिंदी कमेटी के चेयरपर्सन प्रोफेसर संजय बटाटा जी से कि क्या कुछ हो रहा है संस्थान में हिंदी को लेकर और हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए। स्वागत है सर आपका। नमस्कार, धन्यवाद। आपने जैसा कि पूछा, हिंदी हमारी मातृभाषा है और एक कहावत है, एक दो लाइन है जिसको मैं बोलता हूँ। भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश के लिए प्यार नहीं है। तो स्वदेश के लिए प्यार होने के लिए अपनी भाषा, अपनी धरती, अपने लोग, अपनी लैंग्वेज, ये सब चीज़ों का बहुत बड़ा रोल होता है। तो इसलिए हिंदी हमारी मातृभाषा है और सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, और मुझे लगता है ये साइंटिफिकली बहुत ही करेक्ट और बहुत एडवांस लैंग्वेज है एज कम्पेयर टू अंग्रेजी के। तो हिंदी पीजीआई के अंदर एक हिंदी डिपार्टमेंट है और मैं हिंदी डिपार्टमेंट का नोडल ऑफिसर हूँ, और हम हिंदी के प्रोत्साहन के लिए हर साल बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं। कुछ प्रोग्राम तो सालों से चल रहे हैं, जैसे कि हिंदी के अंदर कुछ प्रतियोगिताएं कराते हैं लोग, कविताएं पढ़ना, निबंध लिखना, इस तरह से, और हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा काम करना, हिंदी में ईमेल करना, उनका जवाब देना, इस तरह की कोशिशें जारी है। बट क्योंकि मेडिकल के अंदर काफ़ी चीज़ें इंग्लिश में ही होती है, इसलिए थोड़ा सा एक गैप रहता है। और इसके अलावा हम लोग और जैसे हिंदी के बारे में जो जगह जगह पे हिंदी में भी बोर्ड लिखे जा रहे हैं, ताकि लोगों को जो हिंदी भाषी उनको पढ़ने में आसानी रहे अगर अंग्रेजी नहीं आती है, तो वो एक प्रयास था। दूसरा, इसके अलावा हिंदी में हम बुक्स लिखने के लिए डॉक्टर्स को प्रोत्साहित करते हैं, ताकि वो बुक्स लिख सकते हैं लोगों के समझने के लिए और एजुकेशन पर्पज के लिए। जैसे कि हमने कुछ दिनों पहले एक ऑस्टियोपोरोसिस में हिंदी में किताब लिखा था, तो वो ऑस्टियोपोरोसिस के जो मरीज आते हैं उनको वो किताब पढ़ के बहुत सारा बेनिफिट रहता है कि भाई बीमारी क्या होती है, क्यों होती है, कैसे होती है, कैसे उसे बचा जा सकता है, क्या क्या ट्रीटमेंट है। और उसमें जैसे हमने जनरली फ्रैक्चर होने के लिए पर्सन गिरता है, उसके बाद फ्रैक्चर होता है, तो उसमें हमने चित्र के साथ ये बताया कि आपको गिरने से कैसे बचा जा सकता है, गिरने के कॉमन कारण क्या होते हैं। और इसके साथ साथ हम लोग जो लोगों को ये भी रिक्वेस्ट करें डॉक्टर्स को कि आप दवाई के नीचे हिंदी में भी आप लिख सकते हैं। जैसे कोई दवाई लिखते हैं कि हम लिखते हैं कि भाई एक दवाई आपको भूखे पेट लेना है, एम्प्टी स्टोमक लेना है, तो हम जनरली डॉक्टर लैंग्वेज में कि एम्प्टी स्टोमक 6 AM, तो उसके नीचे हम रिक्वेस्ट करें आप ऐसे लिख सकते हो, भूखे पेट सुबह 6 बजे। तो पेशेंट को ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, याद रहता है, उसको थोड़ा सा बेटर कॉम्प्लायंस रहता है उसकी वजह से। तो वो उस तरह की कोशिश है कि प्रिस्क्रिप्शन में जहाँ पे थोड़ा पॉसिबल है वहाँ पे हिंदी में कुछ लिख करके, ताकि लोगों को सहूलियत रहे। इसके अलावा बहुत ही जल्दी हम लोग कुछ पॉडकास्ट टाइप प्रोग्राम शुरू करेंगे डॉक्टर्स के साथ हिंदी विभाग की तरफ से, ताकि जो डॉक्टर्स हैं पीजीआई के दूसरे डिपार्टमेंट से, सब डिपार्टमेंट से, वो अपना अपना वीडियो बनाएं और उस बीमारी के बारे में बताएं। ऑलरेडी हमने पिछले साल एक इनिशिएटिव लिया था कि डॉक्टर्स के वीडियो हम बना करके ओपीडी के एरिया में लगाएंगे, जहाँ पे कि ताकि पेशेंट जब अपना इंतज़ार कर रहे हों बारी आने का, तो वो वीडियो देख करके उस बीमारी के बारे में जान सके और अपने आप को उससे जो भी जानकारी लेके उसका लाभ ले सके। तो वो एक वीडियो का प्रोग्राम भी ऑलरेडी काफ़ी चल रहा है और थोड़ा उसको और एक्सटेंसिव करने की कोशिश जारी है। तो हिंदी में बहुत सारे काम और भी हो रहे हैं, तो अभी जैसे जैसे टाइम आएगा हम आपको और अपडेट देंगे कि कैसे कैसे हो रहा है। तो अभी दो इम्पोर्टेंट जो तो वीडियो, और दूसरा कि डॉक्टर्स को प्रोत्साहित करना कि अगर आपको हिंदी आती है तो आप नीचे लिख सकते हैं प्रिस्क्रिप्शन के साथ साथ, ताकि लोगों को समझने में आसानी रहे। जी, जैसा कि आपने सुना, प्रोफेसर संजय ने बताया कि हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए पीजीआई अपने स्तर पे क्या क्या कर रहा है। मतलब इलाज तो कर ही रहा है, मरीजों के साथ संपर्क व्यापक स्तर पे स्थापित हो, इसलिए हिंदी से कोई सरल भाषा हो ही नहीं सकती। तो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन पे भी हिंदी में डायरेक्शन लिख रहे हैं कि आपको इंग्लिश में दवाइयां और उसको लेने का तरीका तो बताया ही जा रहा है, उसके साथ हिंदी को भी मेंशन किया जा रहा है उसमें। तो प्रयास बहुत ही सराहनीय है। उम्मीद है कि पीजीआई में आने वाले मरीजों को इसका लाभ व्यापक स्तर पर आने वाले दिनों में जल्द ही मिलेगा।
धन्यवाद सर। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।